हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी में पर्वत पठार मैदान से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ अगर यहाँ इस टॉपिक से अगर कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में आता है तो वो आपसे छूटने ना पाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के महाद्वीप। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं कि 7 महाद्वीप हैं और उनकी क्या क्या सिचुएशन है, ये आप सभी एक बार इस मैप में ज़रूर जान लें। तो पहले नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये जो 7 महाद्वीप हैं आप सभी को याद रखने हैं। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि किस महाद्वीप में कितने देश हैं। इसके लिए मैं आपको टॉप मोस्ट 3 देशों के बारे में जो है बताऊंगी। तो वो जो 3 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ सर्वाधिक देशों की संख्या जो है 54 है। उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप, जिसमें देशों की संख्या है 51। और फ्रेंड तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि एशिया महाद्वीप जो है वहाँ कितने देश हैं। तो वहाँ है फ्रेंड्स 50, जो कि आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि ये क्रम जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप सभी इनको याद रखें। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले जो आता है वो है यूरोप। यूरोप में फ्रेंड्स उसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है यूरोप का, तो उसमें जो सर्वाधिक जो भाग है वो मैदानी भाग है यूरोप में। तो ये आपको याद रखना है कि यूरोप का सर्वाधिक जो भाग है वो मैदानी भाग है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका में जो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक जो भाग है वो पठारी भाग है। तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पे सबसे ज़्यादा जो भाग है वो पठारी भाग पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लास्ट हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, वो है एशिया महाद्वीप। तो फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में जो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक जो भूभाग है वो किसका है, ये आप सभी को याद रखना है और आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि पर्वत और जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए। पहला है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हमारा एशिया को फ्रेंड्स विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप, अफ्रीका को अंध महाद्वीप और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा विश्व के पर्वत। तो फ्रेंड्स पहला हमारा जो पॉइंट है वो है जब ज़मीन के अंदर का मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि पर्वत विश्व के भूभाग का 26% जो है भाग घेरे हुए हैं और पर्वतों पर जो है विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कनाडा के जो राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो ये हमारे जो 3 पॉइंट्स थे ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी है विश्व में। तो पहला आता है हमारी रॉकी, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका की है एंडीज पर्वत श्रृंखला, यूरोप की है स्कैंडिनेवियन, अफ्रीका की है एटलस और फ्रेंड्स जो एशिया में है वो है हिमालय, ये तो आप सभी जानते होंगे, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक बार इनका क्रम देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो है एंडीज, फिर है रॉकी, उसके बाद फ्रेंड्स हिमालय है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये आप सभी को याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। और अगर आप इनको याद रखते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको जो है एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो है प्रश्न की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये आप सभी को समझ आ ही रहे होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है वो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो वो है उत्तरी अमेरिका की बात करें तो माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका में एकांगुआ,
और फ्रेंड्स यूरोप में जो है वो एल्ब्रुज और अफ्रीका में किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूरेशिया की, तो वहाँ एशिया में जो है माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट फ्रेंड्स ये आप सभी जानते हो कि नेपाल में स्थित है। और उसके बाद आती है जो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो यहाँ कुर्वोयोस्को जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है ये आप सभी को याद रखना है, ये है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप सभी को समझ आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है हमारा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है पर्वतमालाओं को लिया हुआ है जो कि 11 पर्वतमालाएं हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप इनको ध्यान से सुन लें जिससे कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसे आप सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स जो पहली हमारी पर्वतमाला है वो है आल्प्स पर्वतमाला, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आल्प्स पर्वतमाला है फ्रेंड्स ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आप याद रखिएगा ऑस्ट्रिया है, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है वो है इसी पर्वत से राइन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है, जो कि आपको मैप में दिख भी रहा होगा कि राइन नदी की जो सिचुएशन है वो कहाँ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इसके बारे में फ्रेंड्स ये जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी जो है उसका तट है वहाँ पर स्थित है, जर्मनी में जो राइन नदी जिसको मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, ये दोनों पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो चुका होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अराकानयोमा, जो हमारा अराकानयोमा पर्वत है उसकी सिचुएशन का है। तो फ्रेंड्स ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत जो चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा गोलन की पहाड़ियाँ, तो गोलन की पहाड़ियों के बारे में भी आप जान लीजिए। ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती है। गोलन की पहाड़ियाँ ये सीरिया और इजराइल के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी आल्प्स पर्वत, तो वो है न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैली हुई है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ चुकी होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये शायद आपने सुना भी होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा कुनलुन पर्वत, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एशिया में स्थित और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, तो ये आप सभी को याद जरूर रखना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा माउंट टिटलिस पर्वत जो है ये कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो है एपिनाइन पर्वत। तो फ्रेंड्स इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि ये पर्वत जो है आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स इसका नाम है एपिनाइन पर्वत, जो कि 9 के आकार का है। और फिर एपिनाइन ईंट पर रखा हुआ 9, ईंट पर रखा हुआ 9, तो आपको याद रखना है ईंट से मतलब इटली। तो ये जो एपिनाइन पर्वत है फ्रेंड्स ये इटली में स्थित है। तो इस तरीके से आपको मैंने 11 जो भी ये दी हुई थी पर्वत मालाएं, तो ये आपको सभी याद हो चुकी होंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में चलते चलते फ्रेंड्स मैं कुछ जो मेरे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन पे मैं नज़र डालती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स इसमें जो फैक्ट हैं कुछ कि युवा वलित पर्वत जो है और प्राचीन पर्वत हैं, तो ये फ्रेंड्स जो युवा वलित पर्वत हैं वो है एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्प्स। और फ्रेंड्स प्राचीन पर्वतों में आ जाता है अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत, तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।